आज मैं आपको आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIA जयपुर, राजस्थान। आप जब आयुष मिनिस्ट्री के वेबसाइट को गूगल क्रोम में ओपन करोगे या किसी ब्राउज़र में ओपन करोगे, जैसे कि AA.CCC.gov.in वेबसाइट है, आप ये ऐसा इंटरफेस पाओगे। फिर आपको यूजी काउंसलिंग में जाना होगा। यूजी काउंसलिंग क्लिक करोगे। जब आप यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। जिस भी स्टूडेंट को नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, फर्स्ट राउंड में हो या सेकेंड राउंड में हो या मॉपअप राउंड में हो, उसको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। और आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस नज़र आएगा ऐसा। फिर आपको इसमें अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को और सिक्योरिटी पिन को करते हुए फिल करके फिर आप जब सबमिट करोगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। और इसमें वही मोबाइल नंबर डालना है और वही ईमेल आईडी, क्योंकि जो आपके पास हो, क्योंकि उससे OTP आएगा, उस OTP को आगे रिक्वायर्ड होती है। सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको अपना फुल एड्रेस, ये जिसको कंप्लीट मेलिंग एड्रेस दिया गया है, पिन कोड, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड सेट और जो आपके पास OTP आया है उसको सबमिट फिल करके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन को सबमिट करोगे आपको कैंडिडेट एग्रीमेंट आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको नीचे एग्रीमेंट दिया होगा, उसको टिक करके फिर आपको सबमिट करना, जिसमें 7th और 8 नंबर पॉइंट में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि BOM वही फिल करेगा जिसको उर्दू आती है, उर्दू का सर्टिफिकेट मिला हो, वो चाहे 10th में उसका एक सब्जेक्ट हो या किसी बोर्ड का उसके पास एक सर्टिफिकेट हो कि वो उर्दू जानता है। या BSMS के लिए क्राइटेरिया है वही एलिजिबल है जो जिसके 10th में तमिल एज ए सब्जेक्ट लैंग्वेज है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है 10th में तो फिर आपको फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल में यानी कि BMS फर्स्ट ईयर में आपको तमिल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। इस पूरे कैंडिडेट एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद नीचे आपको केवल यस का टिक करके सबमिट कर देना होगा। देन आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको होम, डीम्ड और ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट और DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा आएगा। जिसमें आपको होम पे आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है और 10th में आप अरबिक या पर्शियन या आप उर्दू पढ़े हो कि नहीं, ये इसके बारे में बताना है। अगर नहीं पढ़े हो तो नो, अगर पढ़े हो तो यस। होम में आपको ये चूज़ कर लेना है, अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। फिर आप डीम्ड में मूव टू नेक्स्ट करोगे तो डीम्ड में आओगे। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी करानी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करानी है तो आपको डीम्ड में यस करना है, नहीं तो नो करना है। क्योंकि डीम्ड की बहुत ज़्यादा फ़ी होती है तो मैक्सिमम लड़के नो ही लगाएंगे। और ऑल इंडिया की अगर आपको गवर्नमेंट एडेड की काउंसलिंग करानी है और तो आपको इसमें यस करना है, साथ साथ आपको गवर्नमेंट का भी काउंसलिंग इसी से हो जाएगा इसमें यस करने पर। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है या नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि BHU, NIA जयपुर, जामनगर का है या शिलोंग का है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके काउंसलिंग अगर आप चाहते हो कि उसका चॉइस फिलिंग में आपके चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज आएँ तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। फिर DU के लिए दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लगती है, वो कराए होंगे तो फिर वहाँ पे यस करना है, अगर आप नहीं कराए हो तो नो करना है। नेक्स्ट इंटरफेस जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें कि आपने जो भी सिलेक्ट किया हो, जैसे गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड की काउंसलिंग किया हो तो यस, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट का किया हो तो यस। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इसके होम पेज पे दे हो वो यहाँ पे दिखाएगा। फिर काउंसलिंग पेबल यानी आपकी काउंसलिंग फ़ी कितनी पड़ेगी वो यहाँ पे आपको टोटल सम करके दिखाएगा। अगर आपने डीम्ड का सिलेक्ट किया हो तो फिर यहाँ पे 55,000 दिखाएगा। फिर सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको फिर सबमिट प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है, प्रोसीड कर देना है। फिर नेक्स्ट इंटरफेस आपको ऐसा आएगा, जब आप पूरी तरीके से फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपको ऐसा लिख के आएगा। जब आप फिर क्लिक टू लॉगिन करोगे, आप अपना पासवर्ड डालोगे रोल नंबर डाल करके, फिर वहाँ पे आपको कॉलेज दिखेगा, जहाँ पे व्यू ऑप्शन पे जाना है। व्यू ऑप्शन के जस्ट अबव में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। कंफर्म करोगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का मतलब मर्चेंट में आएगा कि आप उसको पे करोगे। फिर आपको डेबिट कार्ड से, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पेड कर सकते हो। आप जैसे ही पेमेंट फुलफ़िल करोगे तो आपका खुद का फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। बिना फ़ोटो को अपलोड किए हुए ही, फ़ोटो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फ़ोटो आ जाएगा। आप कितना चॉइस फिलिंग 00, अब पहले तो यहाँ पे लॉकिंग अनलॉकिंग दिखाएगा, अनलॉक्ड रहेगा तो शुरू में,
फिर आपको 0 चॉइस फिलिंग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस पे ऊपर कि चॉइस में जाना है, वहाँ पे फिर चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग में जाओगे आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें कि आपको लेफ्ट हैंड साइड जो सेगमेंट दिख रहा है इसमें चॉइस अवेलेबल कितने हैं वो आपको दिखाएगा, 130 अप्रॉक्स आएंगे। फिर आपको राइट हैंड साइड में आप जो भी प्लस पे टिक करोगे यानी क्लिक करोगे तो वो आपको आपके चॉइस में फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव टू होम या सेव टू कंटिन्यू करके आपको रहना होगा, क्योंकि किसी भी कारणवश से अगर आपको कॉल आ जाता है आपके फ़ोन पे तो फिर वो सेव नहीं होगा, फिर प्रीवियस की तरह हो जाएगा। इसलिए आप सेव करते जाओगे तो आपकी मेहनत और टाइम बचेगी। और यहाँ पे किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, कौन सा ऑल इंडिया आइडेड है कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट है या ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा आपके पास। देख लेना आपके चॉइस अवेलेबिलिटी में और चॉइस फिलिंग में भी जो कॉलेज चाहिए वो आप सिलेक्ट करना। जैसे कि आपको BMS का कॉलेज सिलेक्ट करना है तो आपको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी वाले सबको कॉलेज को देखते हुए फिल करना है। ऐसा ना हो कि यूनानी का फिल हो गया या सीधा का फिल हो गया या होम्योपैथी का फिल हो गया। अगर आपको होम्योपैथी का कॉलेज फिल करना है तो होम्योपैथी का ही सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कई बार कि आपके BMS के जगह पे BHMS का कॉलेज फिल हो जाएगा, फिर वो अलॉट हो जाएगा, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी आप चॉइस फिल करना पूरा कंसंट्रेट हो करके। चॉइस फिल हो जाएगा, आपको जितना फिल करना होगा फिल कर सकते हो। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। जिसको नहीं पता हो या नहीं पता चल रहा हो उसके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आप पूछ भी सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। मॉप अप राउंड में वही बच्चा या वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जिसको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है। फर्स्ट राउंड की करो या सेकेंड राउंड में करो या मॉप अप राउंड में करो, आपको एक बार मॉप अप राउंड की अलग से रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकेंड की आप या तो फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करो या आप सेकेंड में रजिस्ट्रेशन करो। मतलब आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट होना है। तो मॉपअप के लिए आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ती है जिसने भी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करा चुका है। लेकिन किसी ने भी अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है और उसने एडमिशन नहीं लिया है वो सेकेंड राउंड में ले सकता है, लेकिन अगर उसको सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है तो फिर वो मॉपअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।